Hello बच्चों, let's see this question. This question says if two identical spheres having charge 16 microcoulomb and 8 microcoulomb are kept a certain distance apart, then the force is F. They are touched and again kept at the same distance, the force becomes. तो देखिए यहाँ पे दो चार्ज दे रखे हैं, उनके बीच में फोर्स बताना है। तो जो फोर्स आपके पास कौन सा फोर्स होता है, कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसके थ्रू दिया जाता है, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, यानी कि आइडेंटिकल स्फीयर दे रखे हैं। तो यानी कि जो शेप और डायमेंशन पहले के होंगे वही दूसरे के होंगे। मान लेते हैं चार्ज कितना है, Q1 और Q2, और इस पर Q1 की वैल्यू कितनी है, 16 माइक्रोकूलम, और इस पर कितनी है, -8 माइक्रोकूलम। तो दोनों अपोजिट नेचर के, तो इन पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और दोनों पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो मान लेते हैं फोर्स कितना है, पहला F1, और इसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं F, जो आपको दे रखा है। तो यानी कि आपके पास जो फोर्स हो जाएगा, क्या मैग्नीट्यूड होता है कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग, K Q1 Q2 बाई R²। तो K Q1 कितना आपके पास 16 माइक्रोकूलम्ब, दैट इज 16 इंटू 10⁻⁻6, और Q2 कितना 8 माइक्रोकूलम्ब, तो 8 इंटू 10⁻⁻6, और बोल देते हैं दोनों चार्ज के बीच में सपोज करिए डिस्टेंस कितनी R, तो R²। तो ये हो गया आपका F। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए बात करते हैं, अब क्या हो रहा है, दोनों को टच किया, यानी कि दोनों को स्फीयर को जब टच करेंगे अपन, तो क्या होता है कि आपके पास टच करने पे जो टोटल चार्ज है वो ऐड हो गया, और दोनों को सेपरेट करें तो दोनों की शेप आइडेंटिकल है, तो दोनों पे इक्वल चार्ज आएगा। तो पहले तो टोटल चार्ज निकालें यहाँ पे, Q1 प्लस Q2, तो 16 है और एक -8 है, तो इनकी बचेगा 8 माइक्रोकूलम। अब दोनों को सेपरेट करें, डायमेंशन सेम होने के कारण इस पर चार्ज जो आएगा 4 माइक्रोकूलम, यानी कि इक्वल डिवाइड हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो नया फोर्स मान लेते हैं अपन F1 के, तो क्या बोले K Q1 Q2 y²। तो K Q1 कितना है 4 माइक्रोकूलम, Q2 भी कितना 4 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 यानी कि 10⁻�12 हो जाएगी डिवाइड बाय R², क्योंकि डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम है। और बोल देते हैं आपके पास इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 2 होगी। तो आपको नया फोर्स चाहिए, तो 2 को 1 से डिवाइड करें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा आपके पास F1 अपॉन F, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, K 4 इंटू 4 यानी कि 16 माइक्रोकूलम, और या कितना 10⁻⁻12 डिवाइड बाई R²। और F कितना था आपके पास, K Q1 कितना है 16 और Q2 कितना था 8, और माइक्रोकूलम तो यानी कि 10⁻⁻12 यहाँ पे भी था डिवाइड बाई R²। तो R² कैंसिल आउट हो जाएगा, K कैंसिल आउट हो गया, 16 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻12 कैंसिल आउट हो गया। तो नया फोर्स जो हो गया F1, ये हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स जो F था उसके 1/8 टाइम। सो अवर फाइनल आंसर इज 1/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।